शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ अंगद राज शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है, काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। सर, आपका सबसे पहले हुंकार 24/7 में स्वागत है। मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं। सर, संपूर्ण भारत लॉकडाउन है और जैसे कि 24 तारीख से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था। सबसे पहले जो है 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, और जब लॉकडाउन लगाया था उस टाइम जो है भारत के अंदर जो संक्रमित लोग हैं कोरोना के, वो 1000 से नीचे थे, 500-600 के समथिंग थे। उसके बाद लॉकडाउन लगाने के बाद इनमें बढ़ोतरी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकार जो नीतियाँ लेके आई है कोरोना को रोकने के लिए, जो उपाय कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब है, ऐसा कुछ? नाकामयाबी से ज़्यादा अगर कहा जाए तो प्री प्लान ज़्यादा ठीक रहेगा ये शब्द, क्योंकि 30 जनवरी 2020 को पहला कोरोना इन्फेक्टेड भारत में डिटेक्ट हो गया था, जो इटली से आया था। जहाँ से भी, विषय ये नहीं है भारत में तो नहीं पैदा हुआ जी, बाहर से ही आया, चाहे जिस रास्ते आया। 2 ही रास्ते हो सकते हैं, एयरपोर्ट और बंदरगाह, तीसरा रास्ता नहीं है। जब हमें यह पता चल गया कि ये महामारी हमारे देश में एंटर कर गई, उस वक्त हमारी क्या तैयारियां थी। इसके बाद लगातार बढ़ता रहा। 15 मार्च तक 200-300 इन्फेक्टेड डिटेक्ट हो गए। का मतलब ये 300 लोग एक साथ तो नहीं डिटेक्ट हुए ना, एक 2 करके। ये 1 फरवरी से आप मान लीजिए, 1 फरवरी से 15 मार्च तक 1.5 महीने में 300 लोग 1-2 करके डिटेक्ट होते रहे। यानी सरकार को ये तो पता था कि महामारी बढ़ सकती है। तो 20 मार्च से पहले सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन की स्थिति आ गई 24 मार्च को। अचानक क्यों? सरकार जब से क्या कर रही थी? अगर 30 जनवरी से अगर सरकार ने तैयारी की होती, अपने सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया होता, जिस तरीके से आज मजदूर को भी बगैर खाना बगैर दाने के घर में दरवाजे में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया, क्या एयरपोर्ट बंद नहीं कर सकते थे? क्या हवाई जहाज से हमारा मजदूर आता जाता है? ये बीमारी तो बाहर से लाई गई है। किस लिए लाई है? ताकि अभी तक, इससे पहले क्या चल रहा था, जनता सवाल न करे, इसके लिए इससे पहले क्या चल रहा था? CAA NRC, शाहीन बाग। अब वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि सरकार उसको खींच नहीं सकती थी। इसीलिए सरकार को एक नया मुद्दा चाहिए था। नया मुद्दा का मतलब कोई सवाल न करे। सवालों से बचने के लिए सरकार ने यह तय कर दिया, जैसे नोटबंदी रात को 8 बजे कर दी, इसी तरीके से रात को 8 बजे 9 बजे लॉकडाउन कर दिया। सरता बिहार में कल एक आदमी ने आत्महत्या की है, यह शायद आपकी जानकारी में आया होगा। भुखमरी की वजह से की है। एक आदमी ने नहीं, सैकड़ों परिवारों ने आत्महत्या की हैं। आप लोग उनको दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जगह जगह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये अनऑफिशियल लॉकडाउन, अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन। अगर हमने पहले से ही एयरपोर्ट्स को अपने को बंद कर दिया होता तो ये बीमारी हमारे यहाँ नहीं आई होती। ना तो एक रोजगार आदमी का रोजगार जाता, मजदूर आदमी का, ना ही एक व्यापारी अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने व्यापार को छोड़कर घर में बंद पड़ा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके अलावा जो है
सबसे पहले ताली थालियां बजवाई, उसके बाद मोमबत्तियां जलाने का आग्रह किया और भ्रष्टाचार खत्म करने की एक मुहिम प्रधानमंत्री जी ने चलाई। तो क्या लगता है इससे कुछ लोगों के बीच में कोई मैसेज संदेश जाएगा? अब ये तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को बंद करने की मुहिम चलाई। आप ही ने बताया कि ताली बजवाई, थाली बजवाई, घर की बिजली बंद करके मोबाइल की लाइट जलवाई, मोमबत्ती जलवाई और पूरे देश ने जलाई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने कहा था लोगों से कि आप सब्सिडी गैस की छोड़ दीजिए ना, और लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक लोगों से यह आग्रह क्यों नहीं किया कि आप भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए? मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या आपने सुना है कभी कि प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि आप जिस तरीके से आपने सब्सिडी छोड़ी है आप भ्रष्टाचार भी छोड़ दीजिए? अगर ऐसा आग्रह किया होता तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री जी ने 10 किलो आटे की थैली में 5 किलो आटा भर के गरीबों को बांटा है। यह नहीं हुआ होता। तो मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी विश्वविख्यात प्रधानमंत्री हैं, कम से कम एक बार अपने देश की जनता को एड्रेस करके कहें कि आप भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन दो बातें हैं, देखिए, या तो मोदी सरकार की भी खेती में केवल भ्रष्टाचार पैदा होता है तो सरकार मजबूर है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, या हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज तक भ्रष्टाचार खत्म करने की अपील नहीं की है तो प्रधानमंत्री चाहते नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, या प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनकी अपील के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म होगा नहीं। तो ये बात है। सर, जैसे कि आपको मालूम है संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, घरों में बैठे हुए कुल मिला के ये है। और प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने ऐलान भी किया था कि जो कंपनी वाले हैं वो उनको घर बैठे बैठे जो है क्या नाम है ऑन ड्यूटी मानेंगे और उनकी जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक उनकी सैलरी नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी बात यह है, आजकल आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत से समाज सेवी, बहुत से लोग जो हैं ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो भुखमरी के आसार से हो चुके हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूं कि बेरोजगारी इस लॉकडाउन की वजह से करीब 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप बताइए कि इन 6 सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को सरकारी रोजगार मुहैया कराए हैं जिससे सरकारी तनख्वाह उसके खाते में आती रहती हो। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप एक कारोबारी हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप जानते हैं कि देश की 60% आबादी मजदूर है, 10% आबादी जो है वो सरकारी कर्मचारी है, 30% जो आबादी है वो छोटा मोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी है। अब आप बताइए कि मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, आपके पास 10 एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, आपका काम तो बंद है, आप तनख्वाह कहां से देंगे उनको? आखिर आपका जब इनकमिंग ही बंद हो गई तो आउटगोइंग कहां से होगी, कैसे होगी? जहां तक भुखमरी का सवाल है, बेरोजगारी मैंने आपको बता दी, जो पहले, क्योंकि रोजगार पहले से तो मिले नहीं, और बेरोजगारी जो पहले 2-3 करोड़ बेरोजगार हुए थे, अब इस लॉकडाउन की वजह से उनमें डबल का इजाफा हो गया, यानी 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब सबसे ज्यादा स्थिति भयंकर आने वाली है लॉक ओपन होने के बाद। आज तो सरकार अपनी कमर थपथपा रही है कि हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य होने पर आएगी कोरोना की, उस वक्त उस मजदूर को खाना कौन खिलाएगा? यह पटरी पर गाड़ी इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली।
और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है कि उसने ये जानते हुए भी कि ये महामारी देश में एंटर हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, लेकिन हमारे देश के जो हमारे मोदी जी के करीबी, जिनकी कृपा से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो अमीर बन गए। ये खुशी की बात भी है कि अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। भारत की जनता भूखी मर रही हो या गरीब हो गई हो या बेरोजगार हो गई हो, इससे मोदी जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सर, सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी योग्यता के ऊपर आप सवाल खड़े करते हुए नज़र आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्या लगा आपको प्रधानमंत्री जी को देखकर या उनके भाषणों को देखकर जो आप सवाल उनके ऊपर खड़े करते हैं? मैं सवाल खड़ा नहीं करता, प्रधानमंत्री अपनी योग्यता पर खुद सवाल खड़े करते हैं। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो 100 में से 60 झूठ होते हैं कि नहीं होते? क्या आप मानते हैं कि दयानंद सरस्वती, संत कबीर, गुरु नानक देव, जो एक 15वीं शताब्दी में हुए थे, एक 12वीं शताब्दी में हुए थे या एक 10वीं शताब्दी में हुए थे और तीनों लोग एक जगह बैठ के चर्चा किया करते थे? क्या ये संभव लगता है आपको? क्या 2014 से लेके 2019 तक भारत में 10 नए एयरपोर्ट तैयार हुए थे? क्या भारत के 130 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अपना आवास दे दिया था? क्या प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को रोजगार मुहैया करा दिए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी की डिग्री मानते हैं कि वो 1960-65 में जब उन्होंने एमए किया था, उस वक्त कंप्यूटराइज डिग्रियां तैयार हुआ करती थी? सवाल मैं नहीं करता। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को सवालों के जवाब दिए हैं क्या? सवाल मैं नहीं करता। आप यशवंत सिन्हा जी, जो एक योग्य व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी में पहले सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं, ये कहना उनका है, मेरा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ऐसी क्या खूबी है जिसके कारण वो प्रधानमंत्री योग्य दिखाई देते हैं? सिवाय अपने भाषणों में झूठ बोलने के। 6 साल की उपलब्धियां हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते? जबकि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं बेरोजगारी उनके आने से चरम पर आ गई। उनके आने से भुखमरी भी अब हमारे देश में पहले से ज़्यादा है। भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ। उनके अपने ही नेता मंत्री आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। फिर उनकी योग्यता पर सवाल न उठे तो और क्या हो? सर, इस लॉकडाउन के समय में क्या अपील आप क्षेत्रवासियों से करना चाहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना की। क्षेत्र ही क्यों, मैं तो पूरे देशवासियों से, सभी अपने भाई बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार की गलतियों को उनके समय पर छोड़ दें। समय आएगा तब आप उन्हें जवाब दें, लेकिन इस बीमारी को देश से निकालने के लिए घरों में रहें और घर बैठे सरकार से सवाल ज़रूर करते रहें, क्योंकि सरकार से सवाल करना ही आपको सच्चा नागरिक होना दर्शाता है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।